काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा प्लस में √3 tan 2 थीटा और इंटू में tan 3 थीटा इक्वल में यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है सेम एज इंटू वाला √3 के साथ कर लो, इंटू वाला √3 के साथ कर लो, कॉमन ले लो फिर वही बन जाएगा ना। तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस देखो tan 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर लोगे, इसका जो है यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो लाइक ये बन जाएगा tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा और अपान में 1 माइनस tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर में √3। तो भाई ये tan 5 थीटा और tan में √3 मतलब π/3। अब आगे सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से काम कर लेना है, समझ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। और देखते हैं अगले टाइप को भी समझते हैं। इस पे बहुत सारे टाइप बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या है, जैसे ये है क्वेश्चन tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा और यहाँ पर tan 3 थीटा। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, tan थीटा प्लस में tan 2 थीटा, अब यहाँ पर tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा और ये जो प्लस है इसको राइट साइड लेके चले जाना है, तो माइनस हो गया tan 3 थीटा, हो गया ना। अब एक काम करो, यहाँ पे माइनस tan 3 थीटा कॉमन ले लो, माइनस tan 3 थीटा कॉमन लो। फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ प्लस है ना माइनस हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ना। ऐसा आपने क्यों किया। अब भाई इसका इसमें डिवाइड कर दो, जब इसका इस पूरे का यहाँ डिवाइड करोगे तो आपका tan a प्लस भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये tan 3 थीटा हो जाएगा और इक्वल ये माइनस अंदर ले लेगा। अरे ये tan माइनस अंदर ले लेता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर अब आंसर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 थीटा बराबर क्या हो गया, n पाई माइनस 3 थीटा हो गया कि नहीं, प्लस अल्फा तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा n π/6 हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। अच्छा दूसरा काम ये भी हो सकता था, यहाँ पर कभी कभार ये आंसर मैच नहीं करता है, तो आपको करना क्या होता है, tan 3 थीटा इक्वल टू जैसे माइनस tan 3 थीटा है तो इसको इधर लेके चले आओ तो ये 2 tan 3 थीटा हो जाता है बराबर में 0। तो tan 3 थीटा बराबर में क्या हो गया बताओ 0 और 3 थीटा बराबर n पाई, तो यही आंसर देखो, थीटा बराबर n पाई और बाई में क्या हो गया 3 हो गया कि नहीं। तो ये आंसर भी आ सकता है आपका। तो ये दो तरीके हैं, कभी कभार इससे आंसर मैच हो जाता है, कभी कभार इससे होता है, तो दोनों कर लीजिएगा ना। कहीं अगर ये ना, या एक काम करिएगा कि भाई जैसे अगर अभी 0 ले रहे हैं, 0 पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप π/6 लीजिए और π/6 देखिए पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, बोलिए। जैसे 0 फिर π/6 और इसमें देखो थीटा 0 है और 1 रखने पे π/3 आ रहा है कि नहीं बताओ। अब ये दोनों में आपको करना पड़ेगा, एक इसको रखिए, अब यहाँ पे कर रहे हैं तो एक 0 आ रहा है, अगला π/3 आ रहा है। यहाँ पे अगर n लिया 0 तो 0 आया और 1 लिया तो π/6 आया। अब देखिए इन दोनों में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर अब सेटिस्फाई कराइए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 0 तो दोनों में कर रहा है ना, π/6 और π/3 में देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, टेंशन नहीं लीजिए, इन दोनों आंसरों में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कौन सा ही सही होगा। जैसे ये 30 है ना, ये तो ये tan 30 1/√3, tan 60 √3 और ये tan 90 ख़त्म, इनफाइनाइट आ गया ना, बोलो। और यहाँ पे तो यहाँ पे tan 90 इनफाइनाइट इंटू तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है,
इनफाइनाइट वाला मसला आ गया कि नहीं बताओ। लेकिन अगर हम ये रखते तो तब कोई दिक्कत आती। ये इनफाइनाइट, अब जैसे इसमें अगर आप इनफाइनाइट ऐड करें तो बराबर ही होगा, वैसे इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट, अनडिफाइंड वाली चीज़ें आ रही नहीं इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते तो ये आपका 60 रखते, 60 हो जाता, यहाँ 120 हो जाता और यहाँ 180 हो जाता ना, तो 0 हो जाता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे tan 60 पे √3 आता और tan 120 का मान 100, यहाँ tan 120 बनता, 180 माइनस 60 करोगे तो tan 60 हो जाएगा माइनस √3। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे ये आपका 0, तो पूरा 0, तो 0 बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखो इसमें सब डिफाइंड वाली चीज़ें आ रही हैं, जबकि इसमें क्या आ रही है, एक अनडिफाइंड इनफाइनाइट आ जा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे ये वैल्यू छोड़ दी जाती है, तो ये वाला आंसर सही माना जाता है इसमें, थीटा बराबर n π/3। तो कभी कभार इसको सही मान लेते हैं, मतलब ज़्यादा मोस्टली यही सही माना जाता है, लेकिन कभी कभार अब ये है ही नहीं तो यही ऑप्शन है, तो इसी से हमें संतोष करना पड़ता है। अगर ये दोनों में 2 ऑप्शन है, ये और ये, तो इस आंसर को ही हम लेंगे, इस आंसर को नहीं लेंगे। और दोनों अगर हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नहीं, पूरे भारत को है कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये दोनों है, तो ये वाले को आपको प्रिफेयर करना है। अब ये नहीं है, यही है 4 ऑप्शन में, तो इसको लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो ये सब चीज़ें हैं आपको आपके माइंड में होनी चाहिए। चलो इरेज करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक झांकी है ना। इसी प्रकार अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो tan 2 थीटा हो गया, tan 3 थीटा हो गया, फिर बगल में tan 4 थीटा कर लिए। अब यही का मल्टीप्लाई कर दो, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan 4 थीटा, इसी तरह ही तो सॉल्व होगा, इसी तरह ही तो सॉल्व होगा। इसको आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहने का ये मतलब है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखें आप, आगे हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का। ये कॉन्सेप्ट है cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई, 2n π प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। cos थीटा इक्वल कॉस अल्फा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, थीटा इक्वल 2n π प्लस माइनस अल्फा होता है। ध्यान रखो, cos थीटा इक्वल कॉस अल्फा का जो कॉन्सेप्ट है, थीटा इक्वल 2n π प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है, अच्छा अभी -1 कर लो, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल क्या है, 0। तो 2 cos थीटा इक्वल 1 होगा और cos थीटा इक्वल क्या आएगा, 1/2 आएगा। cos में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। तो थीटा इक्वल क्या हो गया, 2n π और प्लस में प्लस माइनस π/3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस पे। अच्छा, यहीं में अगर ये चीज़ आ जाए, क्या आ जाए, √2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर क्या बनेगा, -1/√2। तो अब cos में देखो निगेटिव आ गया है कि नहीं, cos में निगेटिव आ गया है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। cos में एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि cos में कभी भी निगेटिव आ जाए ना, तो जो आप वैल्यू जानते हो उसको पाई में सब्ट्रैक्ट करके लोगे। जो वैल्यू आप जानते हो 1/√2 की वैल्यू क्या जानते हो, π/4, तो इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करके लेना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि cos में ना साइन और tan की तरह नहीं होता है कि माइनस बाहर है तो अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। cos में माइनस अंदर बाहर नहीं होता है, साइन और tan में होता है। इस वजह से साइन और tan में तो माइनस को आप अंदर बाहर कर लेते हो, बट cos में हमेशा जो वैल्यू जानते रहोगे पाई में
सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो यहाँ पे 4 पाई में पाई घटा दोगे 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, लगेंगे, सॉल्व होंगे। तो तेजी से नोट करो, तेजी से नोट कर लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, और इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कॉस पी थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस क्यू थीटा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पी थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे 2n पाई और प्लस माइनस क्यू थीटा कर लेंगे ना। अब यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब पॉजिटिव साइन लेंगे पी थीटा बराबर क्या आएगा 2n पाई प्लस क्यू थीटा आएगा। थीटा वाले को एक साइड कर लेंगे, पी थीटा माइनस माइनस क्या करेंगे क्यू थीटा, और इक्वल टू में 2n पाई हो जाएगा। थीटा भाई कामा ले लो, p माइनस क्यू, और ये आपका 2n पाई। तो देखो ये p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो 2n पाई और अपान में p माइनस क्यू हो गया। n आपका i से तो बिलोंग कर ही रहा है। अब ऐसे निगेटिव साइन लोगे तो p थीटा इक्वल क्या आएगा 2n पाई माइनस में क्यू थीटा आएगा, और माइनस को इधर लेके चले आओगे तो प्लस हो जाएगा p थीटा प्लस क्यू थीटा बराबर में 2n पाई। थीटा कामा ले लो, p प्लस क्यू, और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा 2n पाई। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई और अपान में p प्लस क्यू। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखो थीटा का वैल्यू 2 आया, एक पॉजिटिव लेने पर और एक निगेटिव लेने पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखो याद, नहीं हो जाओगे बर्बाद, रखो याद। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। करो तेजी से, तो फिर अगला बताऊं। नोट करो, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो, आगे देखो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हैं, कॉस 7 थीटा बराबर क्या है कॉस 5 थीटा, ये है। तो क्या करोगे बताओ, 7 थीटा इक्वल 2n पाई और प्लस माइनस 5 थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा था, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लो, 7 थीटा इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 थीटा ना, एक साइड कर लो, 7 थीटा माइनस 5 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2n पाई। तो ये देख भाई 2 थीटा इक्वल क्या हो गया 2n पाई, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, थीटा बराबर n पाई। निगेटिव साइन ले लो, 7 थीटा इक्वल 2n पाई माइनस 5 थीटा। अब इधर आ जाएगा आपका 7 थीटा प्लस में 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई, और ये आपका 12 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, 6 थीटा इक्वल n पाई, और थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई और अपान में 6 हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, और ये भी थीटा की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्या, मैं कहूँगा बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको आते रहेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से लगा पाएंगे। मेन मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहूँगा ना, वाकई में है भी नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। फार्मूले का यूज करना हुआ ये, कि हम फार्मूले को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमको यूज करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ पर आप सोचो कॉस 11 थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पर देखो 7 कॉस नहीं साइन 7 थीटा है, कॉस 11 थीटा इक्वल साइन 7 थीटा। अब आप क्या करोगे, आपके केस में ना आपको ये करना है कि कॉस 11 थीटा इक्वल साइन को कॉस में बदल डालना है। तो साइन को कॉस में बदलोगे तो पाई बाई 2 माइनस 7 थीटा करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। साइन को अगर कॉस में बदलना चाहते हो तो पाई बाई 2 में गिवन एंगल को माइनस कर दो, क्योंकि साइन पाई बाई 2
माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अभी आप यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लगाएंगे तो वापस से यही आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेना और एक बार निगेटिव, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 7 थीटा होगा, यहाँ पर 7 थीटा होगा। एक बार पॉजिटिव पे सॉल्व करना और एक बार निगेटिव पे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो नोट करो चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए यार, नहीं आती हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें फार्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमें अपने फार्मूलों को यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं यही प्रॉब्लम है कि हम कब कहाँ क्या अप्लाई करेंगे। यही चीज़ आ गई मतलब मैथ आ गई, यही चीज़ आ गई मतलब मैथ आ गई, आएगा, टेंशन नहीं लो। अब अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे इसमें बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो cos 4 थीटा प्लस में cos 2 थीटा हुआ, ठीक है, बराबर 0 है। तो ऐसे में ना आपको cos c प्लस cos d लगा देना होता है। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d और बाई में 2 और फिर cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। देखो अब ये 2 का तो 0 में डिवाइड कर लो, खत्म। अब यहाँ देखो 4 और 2 क्या हो गया, 6 और 2 से कैंसिल कर दो, 4 और 2 हो गया 2 और 2 से कैंसिल कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल 0 या cos थीटा इक्वल 0, तो यहाँ पे 3 थीटा इक्वल क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 3 का यहाँ डिवाइड कर दो, 2n प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 6, और यहाँ पर थीटा इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 2। ये आपके दो आंसर आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ना जो CD फार्मूला पढ़े हो वही लगा देना होता है, जो CD फार्मूला पढ़े हो वही लगा देना होता है, ठीक है, वही लगा दिया करो। तो इस तरीके से आपको करना होता है, टेंशन नहीं है, इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे साइन में भी बन जाता है जी, जैसे यहाँ पर देखो साइन में भी ऐसे बन जाता है, जैसे साइन 7 थीटा माइनस साइन या प्लस साइन ये है, तो अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, क्या लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। देखो 2 साइन सी प्लस डी और बाई में 2 कॉस सी माइनस डी और बाई में 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे साइन वाला यहाँ पे कास वाला, देखो ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 5 थीटा हो जाएगा, और इनटू में 7 में 4 3 4 और ये 2 थीटा बराबर 0। तो साइन 5 थीटा बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे कास 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। 5 थीटा बराबर n पाई हो जाएगा और 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे पाई बाई 2। थीटा बराबर हो जाएगा n पाई और अपान में 5 और थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे पाई बाई 4। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है हमको, ठीक है, इस तरीके से। तो कैलकुलेशन हम लोग को इस तरीके से भाई लोग करना है, टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। ये तो आपका बेसिक था कॉस के लिए। अब आते हैं हम साइन पर, आ जाते हैं हम लोग साइन पर। साइन को बाद में सीखते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर एक कॉमन फार्मूला बता रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या स्क्वायर में चाहे जो हो, स्क्वायर में चाहे जो हो, मतलब चाहे साइन स्क्वायर में हो, चाहे कॉस स्क्वायर में हो, या चाहे टैन स्क्वायर में हो, तो इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है। इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा।
स्क्वायर में चाहे जो हो, चाहे साइन स्क्वायर में हो, चाहे कास स्क्वायर में हो, चाहे टेन स्क्वायर में हो, तो इन तीनों का फार्मूला यही होता है, थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन वाले से मिल रहा है, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा। टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा में थीटा बराबर देखो एन पाई प्लस अल्फा होता था, लेकिन स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस होगा, दिमाग में रखो, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान दो, कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर के है तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे अंडर रूट के करना गलत होता है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखो। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, तो आप साइन थीटा बराबर इस स्टेप से नहीं गुजर सकते। अगर आप इस स्टेप से गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे, तो यहाँ पर ये स्टेप नहीं लिए जा सकते हैं। इस बेसिक बात को ध्यान में रखना है, इस बेसिक बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। जनरली हम ये गलती करते हैं, ये गलती आप कर देते हैं, गड़बड़ा जाएगा, तो ये गलती यहाँ पे हमें नहीं करनी है, इस गलती को भी हमें नोट करनी है। अब इन पे देखो, मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, वो भी 4। देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल 0। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो देखो ये स्क्वायर में है ना, तो हमें इसको भी स्क्वायर में ही लिखना है। तो 3/4 किसका स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर है। अब देखो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको याद आ जाएगा। साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। ये जो स्क्वायर है यहाँ लग गया, और ये थीटा बराबर देखो n पाई प्लस माइनस π/3। तो प्यार से लग गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है। कर लेंगे ना, आसान है। तो सभी में चाहे साइन, चाहे जो स्क्वायर में हो, चाहे जो स्क्वायर में हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0 मिल गया, तो यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अब हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर π/4। तो थीटा बराबर भाई क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। इसी तरीके से tan वाला भी होता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसे √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे ना, फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/3। अब आगे कर लेंगे। तो इस तरीके से, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर और मैं बता रहा हूँ, जैसे जनरली गलती होती है, tan स्क्वायर थीटा बराबर मान लो -1 है, इसको कोई कहा सॉल्व करने के लिए, तो आप कहोगे नो सलूशन, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे भाई स्क्वायर है ना, तो बराबर माइनस कैसे संभव है भाई, स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या पॉजिटिव हो सकती है ना, यही तो सही हो सकती है, स्क्वायर कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो ये दिया तो नो सलूशन हो गया, हलों की संख्या इन केस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारा एक फार्मूला और बचता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 फार्मूले और बच रहे हैं, इसमें टोटल 10 फार्मूले यूज होते हैं, इसमें टोटल 10 फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है, 10 फार्मूले यूज होते हैं, 2 फार्मूले और बचे हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान दो, जैसे क्या होता है जी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। थीटा इक्वल क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ये अल्फा। अब यहाँ पे जो n है ना, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, n इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, जैसे साइन थीटा बराबर क्या है -1/2, तो साइन में देखो 1/2 की वैल्यू आप जानते हो, π/6 माइनस लगा दो, साइन में, साइन tan में माइनस अंदर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया, n पाई प्लस
-1 - π/6। अच्छा, ये फार्मूला हम तभी लगाने के लिए सोचते हैं अगर ऑप्शन में -1 है, तभी हम इस फार्मूले को अप्लाई करने का सोचते हैं। नहीं तो अपना जो है, जो कॉस और टैन है, वह ये फार्मूला हम या क्वेश्चन को उसी फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में अगर -1 है, तभी इस फार्मूले को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस पे एक अच्छा यूज भी देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ना, एक अच्छा यूज इस पे देख लो। इस पे एक अच्छा यूज ये होता है कि जैसे इसमें भाई अगर आपको sin 7 थीटा इक्वल टू सपोज sin 5 थीटा मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, 7 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 और यहाँ पे 5 थीटा ना। देखो अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया है, थीटा आ गया है कि नहीं। अगर अल्फा के प्लेस पर थीटा आ गया है तो मतलब थीटा को हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड करना है। थीटा को हमें, कहने का मतलब थीटा यहाँ पे इंगेज हो गया है, थीटा आपका फंस गया है। और अल्फा के प्लेस पर अगर थीटा फंस जाएगा साइन में, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि n की वैल्यू एक बार आप इवन नंबर ले लो, जैसे इवन नंबर में जैसे 2r+1 ले लो, एक बार ऑड नंबर ले लो और एक बार क्या ले लो, इवन नंबर ले लो। ये n को हमने क्या किया, 2r+1 लिया, ये ऑड नंबर है। तो फायदा क्या होगा, 7 थीटा बराबर n के प्लेस पर 2r+1 और यहाँ पे इंटू पाई -1 और ये 5 थीटा। अब -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा बताओ, -1 की पावर ऑड है ना, तो माइनस आएगा, -5 थीटा हो जाएगा। अरे यार, -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 आता है, तो माइनस इधर आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। 12 थीटा बराबर 2r+1 और यहाँ पर पाई। ठीक है, देखो वो सफल हैं जो प्रयास करते हैं। गलत सही गलत तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपने कोशिश किया, ये अच्छा है। तो थीटा बराबर 2r+1 और π/12 हो गया। अब n को क्या करोगे, कोई इवन नंबर जैसे 2r ले लो ना, ये इवन नंबर है। अब क्या होगा, 7 थीटा यही रखना है इसी में। अब इस n के प्लेस पर हो जाएगा 2r और यहाँ पे पाई हो जाएगा, और -1 और इस n के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2r और यहाँ पर इंटू 5 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 थीटा बराबर हो जाएगा 2r पाई, और ये आपका, अब यहाँ देखो -1 की पावर इवन नंबर है जी, तो +1 आएगा, तो ये आपका 5 थीटा हो जाएगा। साथ में 5 घट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 2r पाई, 2 से 2 कट गया, थीटा बराबर, तो साइन में थीटा अगर आपका यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस पे भी, मतलब ये सबसे अच्छा यूज यही था ना, जब साइन में अल्फा के प्लेस पे थीटा आ जाए तो एक बार आपको इवन नंबर पुट करना होता है और एक बार ऑड नंबर पुट करना होता है, तब जाके आप थीटा की वैल्यू को क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। बताए तो देखो, यहाँ पे अल्फा होता है ना, अल्फा के प्लेस पे अभी π/2 π/4 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थीटा आ जाए, जो यहाँ पे टर्म है वही टर्म यहाँ आ जाए, तब ऐसा करना है, बता तो रहा हूँ मेरे भाई। अगर यहाँ पे रेडियन में आ रहा है तो कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ देखो थीटा के टर्म में, अगर अल्फा की जगह थीटा के टर्म में आ जाएगा, तब ये स्टेप लेना होता है, समझ गए, तब ये स्टेप लेना होता है। तो समझो आप बात को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझ लो। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ना अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, कितने हो, 2, जैसे एक क्या हो, एक आप सपोज करो sin थीटा बराबर मान लो एक sin अल्फा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है, और दूसरा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है।
तब मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा कास थीटा इक्वल कास अल्फा, तब इनका जो जनरल वैल्यू होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा ये होता है, जहाँ पे अल्फा क्या होता है कॉमन एंगल होता है। अल्फा दोनों का क्या होता है कॉमन एंगल होता है। अल्फा दोनों का क्या होता है कॉमन एंगल होता है। ठीक है, तो इस पे यूजेज मैं कल आपको कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कल जो है करेंगे। तो अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस हो, ठीक है, साइन टेन हो, कॉस टेन हो, तो हमें यही फार्मूला लगाना होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और अल्फा कॉमन एंगल होता है यहाँ पे दोनों में, तब हमें ना दो दो एंगल निकालने होते हैं, इसके भी दो एंगल निकालने होते हैं और इसके, जब दोनों के दो दो एंगल निकालते हो तब एक एंगल कॉमन आ जाता है, तब आप जनरल वैल्यू आप इससे निकाल देते हो, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको ये जो कैसे कैलकुलेशन करना है, कहने का ये मतलब है कैलकुलेशन का जो पार्ट था इस वीडियो के माध्यम से आपने कंप्लीट कर लिया है। और अगले जो वीडियो में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।